Hello students, we shall be doing now one question for conversion of redemption by conversion. It's a simple question, and in my next video I shall be taking up a bit of complex question for conversion itself. So a very simple question for conversion goes like this. Time and Space Limited issued on January 1, 2017 50,000 9% debentures of 100 each at a discount of 10%. So 50,000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट पर. तो आर एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर. सो दिस इज 5,000 into 100 and this is 5,000 into this is 5. These are how many debentures? These are 50,000 debentures, sorry. So 50,000 debentures into 100 and then 50,000 debentures into 10 and then 50,000 debentures into 9. So this is how you have made the entry. You can even make one entry for these two: bank account debited, discount account debited to debentures. Okay. आगे. Next they have said is with an option to debenture holders to convert their holdings into 12% preference shares of 100 each at a premium of 25% at any time within 5 years. 5 साल में आप कभी भी अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हो किसमें? इनटू द प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, और वो भी एट ए प्रीमियम ऑफ 25%. ऑन 1 जनवरी 2018, मतलब 1 जनवरी 2017 को हमने क्या किया था? 1 जनवरी 2017 को इशू किए थे ये वाले डिबेंचर्स, और फिर एक साल के बाद 1 जनवरी 2018 को क्या हुआ? होल्डर्स ऑफ 5,000 डिबेंचर्स नोटिफाइड देयर इंटेंशन टू एक्सरसाइज ऑप्शन. एक साल के बाद 5,000 डिबेंचर्स ने क्या बोला कि हमें ये वाली ऑप्शन मंजूर है. वी वांट आवर डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स नाउ. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स नाउ. बट लेट मी टेल यू, यहां पर सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स they have just jumped over to 2018 without making the entry for interest. जो एक साल हमारे पास ये डिबेंचर्स रहे उनको क्या एक साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एंड दैट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द फेस वैल्यू. ठीक है, सो दीज टू एंट्रीज यू विल एड. One is on 31st December. The entries will be passed on 31st December 2017 itself. Interest on debentures account debited to bank 50 लाख के ऊपर, जो पूरे सारे डिबेंचर्स थे 50 लाख के ऊपर 9% 4,50,000, और फिर P&L में ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. These two entries they have missed it, but you will pass. All right. Then after that, so they are saying on 1st January 2018, the holders of 5,000 debentures notified their intention to exercise the option. Preference shares were issued for net amount payable on 5,000 debentures at 10% discount. मतलब इन जो ये 5,000 डिवेंचर्स वाले थे, इनको जो पेमेंट वापस करनी है वो वही वापस करनी है जो इनसे रिसीव हुई थी, विच मीन्स दीज हैव टू बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट. साफ साफ लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड फॉर द नेट अमाउंट पेबल ऑन 5,000 डिवेंचर्स at 10% discount. You are required to journalize in the books of the company. So first of all यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएं. All right. So how many shares we should issue? So the working note goes like this. You will write net amount payable to the holders of 5,000 debenture. 50,000 के होल्डर्स में से कितनों ने बोला कि हमें ये डिबेंचर्स को कन्वर्ट कराना है? 5,000 डिबेंचर्स. सो 5,000 डिबेंचर्स को साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि दे हैव टू बी पेड द नेट अमाउंट. सो 5,000 into 90, क्योंकि 90 रुपये इन्हें पे करना है, तो 5,000 into 90 इट कम्स आउट टू बी 4,50,000. दिस इज द अमाउंट विच हैव टू बी पेड टू देम. ओके, अब ये 4,50,000 इन्हें जो देना है वो किस फॉर्म में देना है? कैश में नहीं. इट हैज टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स. और प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने पर इशू करने हैं? प्रीमियम पर 125. सो यू विल नॉट डिवाइड इट बाय 100, but you will divide it by 125. I repeat whatever I have said here just now. 5,000 डिबेंचर्स को कितना पैसा वापस करना है पहले आप वो निकाल लीजिए. 5,000 को हमने 90 रुपए वापस करने हैं, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया हुआ, तो 4,50,000 आ गया. इस 4,50,000 को हमने किस फॉर्म में देना है? प्रेफरेंस शेयर को. और प्रेफरेंस शेयर किस फॉर्म में किस पर इशू करना है? 125 पर. सो 4,50,000 डिवाइड बाय 125 विच कम्स आउट टू बी हाउ मेनी शेयर्स? 3,600 shares. So how about we shall be going with now the entries. The entry will go like this.
सबसे पहले जो डिबेंचर आप रिडीम कर रहे हो, अब डिबेंचर्स हमेशा यू नो इट, चाहे हो शेयर कैपिटल अकाउंट चाहे हो डिबेंचर अकाउंट, ये हमेशा किस पे शो होता है, फेस वैल्यू पर। सो 5000 डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं तो फेस वैल्यू है उसकी 100, तो इट वॉज 5000 डिबेंचर्स और उसकी फेस वैल्यू थी 100, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 लाख। ये हो गया पहली एंट्री। दूसरा, इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने अभी निकाला, हाउ मेनी शेयर्स वी आर इशूइंग, 3600 शेयर, तो 3600 इंटू 25, 3600 इंटू 100, तो 3600 इंटू 100 ये हो गया 3,60,000। फिर ये जो 3600 शेयर्स इशू हो रहे हैं, ये किस पे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3600 इंटू 25 विच कम्स आउट टू बी 90,000। नाउ बचा क्या, ये 50,000। अगर 5 लाख के डिबेंचर्स को हम 4.5 लाख रुपया पे कर रहे हैं तो हमें फायदा है या लॉस है, कंपनी को फायदा है, तो इनकम है, तो इनकम विल बी क्रेडिटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। दिस वाज 5,000 इंटू 10, 10 रुपए हमने उन्हें कम दिए थे, तो 5,000 इंटू 10। आई रिपीट द एंट्री वंस अगेन। फॉर द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, डिबेंचर्स जितने राइट ऑफ कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, सारे के सारे फेस वैल्यू पर लिख दोगे आप। सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड यू विल बी राइटिंग जितने की कैपिटल आपने इशू की, 3600 इंटू 100, फिर 3600 इंटू 25, और जो प्रीमियम आपने इशू, प्रीमियम जो आपने रिसीव किया, और फिर जो आपने कम पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ योर इनकम नाउ, सो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5,000 इंटू 10. So this is how you make the entries for conversion. In my next video, I shall be taking up a bit complex question for conversion, wherein you will have to calculate कि few percentage of the debentures have to be converted into cash and have to be converted into shares, and rest percentage has to be paid up in the form of cash. ठीक है? So in the next video, you shall be understanding that. Thank you so much.